न्यूज बिहार और मेरे साथ है जवाहर झा जी। सर, आप लोकसभा में भी चुनाव के लिए आए थे और लोगों ने काफी आशीर्वाद बहुत उम्मीद किया, वही लोकसभा न लड़के आप विधानसभा से बांका से लड़ रहे हैं। आपका रुझान में जो जनता के बीच में जो मैं गया हूँ उससे कई प्रतिशत आपके बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है और आपका मनोबल नहीं घटा नहीं है, लोग आपके पास बहुत क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकसभा हम लड़े नहीं थे, हमें लड़ने नहीं दिया था। अच्छा। तो क्योंकि अफसर शाही ने हमारा नामांकन लोकसभा का रद्द कर दिया था, जिसको कि हाईकोर्ट में पिटीशन डला हुआ है और वो उस पर अभी जांच चल रही है। और यहाँ पे भीड़ हम लगाते नहीं है। कार्यकर्ता की भीड़ अगर यहाँ लगेगी तो हमारे जनता के बीच में कौन रहेगा? हमारे अभी पर्ची बट रहे हैं, वो एक एक कार्यकर्ता एक एक हमारे मतदाताओं के बीच में जाकर के पर्ची बांट रहे हैं। जिस पर्ची में अगर आप देखेंगे तो उस पर्ची में हमारा जो गैस सिलेंडर छाप है, नाम, गैस सिलेंडर छाप, क्रमांक संख्या, उसके साथ साथ मतदाता की डिटेल जो इलेक्शन कार्ड होता है, तो उसको हम एक एक घर के एक एक मतदाता भाइयों बहनों को हम दिलवा रहे हैं। इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं लगता है, क्योंकि भीड़ वाला वो प्रोसेस में हम नहीं जाते। सर, आपका इस बार जो यहाँ चुनाव लड़ने का जो आप किसान वर्ग से जो लोग हैं, खासतौर पर किसान वर्ग है, बड़ी उम्मीद लग रहा है कि जवाहर जी अगर विधायक बनते हैं तो किसानों के बारे में काफी सोचेंगे, क्योंकि कहीं अभी मैं सब्जी वाले के पास देखा था, बगल में पंचायत से जाता, वहाँ भी बहुत लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जीतने के बाद क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? किस पार्टी में जाएंगे और क्या आप बांका के लिए करेंगे, ये बताइए। देखिए, आप किस पार्टी में जाएंगे ये इधर से तो पार्टी का हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, किसी भी पार्टी का हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तो किस पार्टी में जाएंगे ये तो ये बिल्कुल हम ना तो निर्णय लेना है। हाँ, जिस पार्टी को जरूरत होगी उसको हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ किसी ने टिकट हमने किसी से टिकट लिया नहीं है, तो किसी को हम बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ बांका की जो आवाज है, 121 सीट पहले आप बिहार में कोई जीत ले सरकार बनाने के लिए, 122वां सीट जो सरकार बनाने के लिए चाहिए होगा वो बांका देगी और निर्दलीय लेगा। इसलिए मिलने जुलने और ज्वाइन करने की बात छोड़ दीजिए। और किसानों की बात जहाँ तक रही, बांका को 35 साल में दो पार्टी के लोगों ने बड़ी लूटा है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित बात हो, चाहे वो किसान से संबंधित बात हो। सिंचाई के मामले में अगर बात करेंगे तो जो नहर है, जो वर्षों से नहर है, वो नहर में गाद भरा हुआ, किसी ने सफाई नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी की तो बात ही छोड़ देते, वो हम करेंगे। किसान को जो आधुनिक जो खेती होती है, धान चावल से ऊपर जो उठ करके जैसे खेती होती है, वो उसको उसमें हम मदद करेंगे। उसकी योजनाएं बनी हुई है, मैनिफेस्टो अगर हमारा पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और कतरनी, देखिए, यहाँ का एक बहुत ही एक प्रोप्राइटरी एक प्रोडक्ट है, कतरनी धान, कतरनी चावल जो देश विदेश में जाता है, वो यहाँ से बिल्कुल गुम हो चुका है। यहाँ पे उस पर रिसर्च भी हुआ है, लेकिन प्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो हमारे बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट में है। सर, बांका में एक ट्रैफिक का बड़ा सिस्टम खराब लगता है, कहीं से आओ यहाँ जाम रहते हैं। ये जिला है और ये स्टैंडर्ड लोग यहाँ बड़े बड़े वकील जज सब लोग रहते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ रुकते हैं। ये ट्रैफिक का सिस्टम यहाँ देखते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई तरह की ऐसी सुविधा नहीं है, कोई रोड ऐसी चौड़ा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग बाहर से जब आते हैं तो बांका का दूसरे भावना से देखते हैं। देखिए, यहाँ के जो प्रतिनिधि आज तक रहे हुए हैं, उनको लूट के सिवा किसी भी चीजों में उनका ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लूटा अपना घर भरा, उन्होंने लूटा अपना जमीन बनाया। ट्रैफिक क्या हो रहा है, समाज में क्या तकलीफ हो रही है, जनता की दर्द में चल रहा है, उनको किसी चीज की परवाह नहीं है। आप तो ट्रैफिक में जूझ रहे हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, बड़ा आश्चर्यजनक है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे पूरे मार्केट में कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो सोचिए कि कितनी तकलीफ हो रही होगी लोगों को, कितना तकलीफ हो रहा होगा। तो ऐसी समस्याएं बहुत है। बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे, जो किसानों के लिए, किसान जो या ये जो बांका है, ये किसानों की धरती है, ठीक है। इसको धान का कटोरा बोला जाता है। तो लोग जो सब्जी या कोई भी चीज अगर उगाते हैं और यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, तो उनको पुलिस परेशान करती है। उनके लिए कोई बाजार नहीं बना हुआ है। हम जब आएंगे तो बाजार बनाएंगे, उनके लिए एक डेडिकेटेड मार्केट बनाएंगे, जो मार्केट में आकर के वो अपना सेल करेंगे, कोई भी उनको तंग नहीं करेगा। तो काफी चीजें हैं जिसको जो हमारे मैनिफेस्टो में है। तो बांका का सौंदर्यीकरण जो है ना, आप देखेंगे होटल। सर, बांका में सेंट्रल स्कूल के लिए यहाँ का जो वर्तमान सांसद है, उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर लिखा था कि बांका में केंद्रीय स्कूल नहीं है, या है उसे भवन बनाया गया। तो आप अगर विधायक बनते हैं तो कितने ये सब बात शिक्षा को लेकर काफी लोगों में उत्साहित है कि पढ़े लिखे जब कैंडिडेट कोई आता है
तो जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी होता है वो एक दूसरे भावना से कि चलिए भाई पढ़ा लिखा कैंडिडेट मिल जाए, तो अगर ये जीतता है तो शिक्षा में बहुत सारे काम करते हैं। क्या आप केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे 2004 ईस्वी में पास हुआ था, 2020 ईस्वी में उनकी जमीन खरीदे गए थे। 2004 ईस्वी से आज तक भवन नहीं बने हुए हैं। 400 की कैपेसिटी में यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ की 2000 पढ़ने चाहिए थे, 2000 स्टूडेंट का एडमिशन होना चाहिए था। और वो 400 भी जो पढ़ रहे हैं वो कॉलेज के छात्रावास में पढ़ रहे हैं, तो वो छात्रावास की स्थिति जो है बड़ा ही जर्जर है। कोई यहाँ पे सांसद में बात नहीं उठाता है, ये बेकार की बात है। हमने लेटर लिखा है, शिक्षा मंत्री को लिखा है, केंद्र और राज्य दोनों को, हमने डीएम साहब को लिखा है। किसी ने या किसी प्रतिनिधि ने ये सोचा भी नहीं कि हमने एक बार शिक्षा के ऊपर आवाज उठाए, क्योंकि ये बिल्कुल अनपढ़ है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इनको वोट तब तक मिलता रहेगा। ये इन्होंने दिमाग में बैठा रखा है कि अगर हम पढ़ा लिखा देंगे जनता को तो फिर ये होशियार हो जाएंगे, और फिर होशियारी इनकी दिखने लगेगी, ये वोट में भी दिखने लगेगा। तो इनको शिक्षा मत दो, जो कि हम जिस चीज़ों पे हम अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट में, वो हमारा 1 नंबर पे शिक्षा। केंद्रीय विद्यालय होगा, महिला कॉलेज यहाँ पे होगा। जो कॉलेज में जो इलेक्शन से संबंधित जो एक्टिविटी होता है उसको वहाँ से हटाया जाएगा, वो कॉलेज के अंदर नहीं होगा, क्योंकि एक ही कॉलेज है। तो उस कॉलेज को सबसे पहले हम 100% वो रन करें, पूरी कैपेसिटी में रन करें, पूरे समय वो उसमें पढ़ाई हो, उसमें कोई इलेक्शन से संबंधित या किसी अन्य कोई एक्टिविटी ना हो। तो वो काफ़ी इसमें शिक्षा के ऊपर है। हमारी देखिए बच्चे, यहाँ की बच्चियाँ जो है वो दूर दराज हाई स्कूल होने की वजह से वो ड्रॉप आउट बहुत होता है। उनको लेकर के स्मार्ट क्लासेस है, वो कर रहा है। हमारे हर पंचायत में लाइब्रेरी है, जो स्मार्ट लाइब्रेरी बनेगा। ये सब हमने मैनिफेस्टो में रखा, और ये शिक्षा के ऊपर बहुत हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि शिक्षा अगर होगा तो वो सब चीज़ वो अपना वो प्रोक्योर कर लेंगे। आप इतना में क्या अध्ययन किया कि वास्तव में और भी क्या काम है जो कि ये काम होना चाहिए? तो जैसे अभी पब्लिक टॉयलेट के बारे में बोला, कल मुझे मेरे टीम के साथ हम लोगों को एक कोई जगह है यहाँ पे मंदिर, वहाँ जा करके हम लोग टॉयलेट बहुत शर्म आ रहा था। सही में ये एनडीए की सरकार में जहाँ मंदिर को सबसे मुख्य मुद्दा बनाया गया है, इनका विकास का मुद्दा तो इनका खत्म हो चुका है। वहाँ पे आप मंदिर में टॉयलेट करने के लिए गए, ये कितनी शर्म वाली बात है। ये तो बाका की आप बेइज्जती कर रहे हैं, और बीजेपी की एनडीए की भयानक बेइज्जती कर रहे हैं आप। नहीं, यहाँ कहीं है नहीं पब्लिक टॉयलेट, नहीं है तो कहाँ जाते हैं हम? क्योंकि ये क्षेत्र बगल में जाते हैं हम कहीं। यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो भी, उनके घर के पीछे भी एक जोर 190 एकड़ का एक नाला बना हुआ है, एक बड़ा जलाशय होना चाहिए था, वो नाले में कन्वर्ट, वो भी लोटा लेकर के वही जाते हैं। सर, किसानों के लिए जो आप बोल रहे हैं कि धान का यहाँ कटोरा है, लेकिन यहाँ बालू का भी बहुत सारा भंडार है, बालू को भी लेकर बीच इसमें बिहार और बांका में एक उद्योग चल रहा है, वो बालू उद्योग है। बालू उद्योग पे ही यहाँ पे जो दलाल हैं, कुछ यहाँ पे बिचौलिए जो है, उनका खूब मोटी कमाई उनकी हो रही है। उसके एवज में जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं सरकार ने, जो परमिशन दिया हुआ है, उस पर कोई मतलब नहीं है। ये बात बड़ा दुखद होगा, कुछ ही दिन में आप देखिएगा, और इनफेक्ट ये दिखने भी लगा है। अगर बांका में हमें घर बनाना है तो हमें बालू नहीं मिलता है, और ये सारे बालू यहाँ से निर्यात हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो बहुत ही दुखद है। और जो पर्यावरण को लेकर के जो बातें जो इनको सरकार ने जो पैरामीटर्स बनाया हुआ है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सारी बातें यहाँ जनता डर से नहीं उठा पाती है, क्योंकि प्रतिनिधि और यहाँ के जो अधिकारी हैं, दोनों मिल करके लूट रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट हम करेंगे, ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। और बाकी के आवाम को मैं आश्वासन देता हूँ कि प्रोटेक्ट करेंगे। एक बार लाइए तो सही है। चलिए, मेरे चैनल से आप बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आप एडवांस से जीत का शुभकामना। फिर जीतेंगे तब आपका इंटरव्यू फिर करने आएंगे। हमारे चैनल के लिए उस समय आप मंदिर, आपको नहीं जाना पड़ेगा टॉयलेट करने के लिए। आप टॉयलेट आपको अच्छी साफ सुथरी टॉयलेट, हाँ, फिर आपको इसी विषय पे आप मेरे चैनल को बिल्कुल आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बिल्कुल बढ़िया चैनल, जैसे बड़े बड़े चैनल है वैसे ही आपका भी चैनल हो।